मित्रों, प्रेम संबंध में कभी कोई अहंकार के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार छोड़े बिना सच्चा प्रेम नहीं किया जा सकता। मित्रों, याद रखना, सच्चा प्रेम दुर्लभ है और सच्ची मित्रता उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कन्या राशि वालों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कन्या राशि वालों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा में। सबसे पहले हम कन्या राशि वालों के सितंबर महीने के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो हम पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं। तो कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और बुध का जो गोचर है आपके 12वें भाव में सिंह राशि में पूरे सितंबर के महीने में बना रहेगा। आपके सप्तम भाव में मीन राशि है, स्वामी गुरुदेव हैं जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे, पूरे महीने सितंबर के वहीं पर रहेंगे। राहु का गोचर भी अष्टम भाव में ही पूरे महीने रहेगा। राहु और गुरु की युति आपके अष्टम भाव मेष राशि में होगी। अष्टम भाव में गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। दूसरे भाव में तुला राशि में केतु का गोचर पूरे महीने बना रहेगा। तीसरे भाव के स्वामी जो हैं, जो कि मंगल हैं, मंगल का गोचर अगर हम देखें तो सितंबर के महीने में कन्या राशि में ही, आपकी राशि में ही मंगल का गोचर बना रहेगा। और पंचम भाव में मकर राशि है, स्वामी शनि हैं, छठे भाव में गोचर करेंगे, स्वराशि के होकर कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। आय भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है। सितंबर के महीने में पूरे महीने सभी राशियों में उनका गोचर हो जाएगा। चंद्रमा अपना 2.25 दिन में लगभग गोचर में राशि परिवर्तन करते हैं, तो सभी राशियों में भ्रमण चंद्रमा कर लेंगे। 12वें भाव के स्वामी सूर्य 17 सितंबर से कन्या राशि में गोचर करेंगे। 12वें भाव के स्वामी सूर्य, और 12वें भाव में सिंह राशि है, और 17 सितंबर से पहले का जो समय रहेगा वो उनका सिंह राशि में स्वराशि के होकर 12वें भाव में गोचर में रहेंगे। और शुक्र देव को देख लेते हैं जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। उनका सितंबर के महीने में कर्क राशि में ही गोचर बना रहेगा, आपके एकादश भाव में रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि बनी रहेगी, तो शुक्र का गोचर अच्छा है। एकादश भाव में गोचर रहेगा, पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको मेरी सलाह है कन्या राशि वालों को, सितंबर के महीने में आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस ना करें, किसी भी प्रकार की धोखाबाजी ना करें। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं रहेंगे आपको परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है, और अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध हैं तो ये भी आप ध्यान रखकर चलें कि सितंबर के महीने में आपके प्रेमी प्रेमिका को पता चल सकते हैं और वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है। आप ईमानदार रहें, अपने प्रेमी प्रेमिका का अच्छे से साथ निभाएं, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और प्रेम संबंधों के लिए बेहतर महीना रहेगा, रोमांच ज़्यादा रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं, आप देखेंगे पूरे महीने आप दोनों की एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी, मुलाकातें होती रहेंगी। प्रेम संबंधों में एक नयापन आएगा, मजबूती ज़्यादा बढ़ेगी। और जो आपके नए प्रेम संबंध हैं वहाँ पर देखेंगे आप अपने साथी पर, एक दूसरे पर आप दोनों भरोसा भी ज़्यादा करेंगे। पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी मुलाकातों का दौर जारी रहेगा, मुलाकातें होंगी, रोमांस होगा और एक दूसरे पर विश्वास भी रहेगा। और अगर मुलाकात होती है तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ आप मजबूत दिखेंगे। लेकिन वहीं पर अगर बातचीत होती है ज़्यादा, तो बातचीत में आप देखेंगे कि वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर देंगे। आप बोलेंगे कि आप मुझे प्रेम नहीं करते हैं, दूसरा बोलेगा कि आप मुझे प्रेम नहीं करते हैं, तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। गलतफहमियां हो सकती हैं, शंकाएं हो सकती हैं। इसलिए अगर मुलाकात होती है तो संबंध मधुर रहेंगे। अगर मुलाकात नहीं होती है, केवल बात होती है, तो आप देखेंगे बातों बातों में वाद विवाद भी देखने को मिल जाएंगे, बहस भी हो सकती है।
तो आपको इन दोनों बातों से बचना है कि आपको ना तो अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस में फंसना है और ना ही आरोप प्रत्यारोप करने हैं। बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी से बात करनी है और अपने साथी की बात सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया दें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वरना प्रेम संबंधों में जितना रोमांस रहेगा उतनी शंकाएं और गलतफहमियां भी रहने वाली हैं, क्योंकि आपकी वाणी अच्छी नहीं रहेगी और वाणी के चलते फिर वाद विवाद हो सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें कन्या राशि वाले सितंबर के महीने में। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर आपकी किसी से कोई बातचीत चल रही है और आप उससे मुलाकात करके प्रस्ताव देना चाहते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं और आपका प्रस्ताव स्वीकार भी किया जा सकता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप अपनी वाणी अच्छी रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और जो भी प्रस्ताव देना है अगर आप 17 अगस्त से पहले देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 17 अगस्त के समय में आप देखेंगे कि 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का ऐसा समय होगा जब आप में अहम और क्रोध की भावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए अपने अहम पर नियंत्रण करें, क्रोध ना करें, ये बात ध्यान रखकर चलें। इसलिए सिंगल लोगों के लिए प्रस्ताव देने के लिए 17 अगस्त से पहले का समय ज़्यादा बेहतर है और 17 अगस्त से 31 अगस्त तक अगर प्रस्ताव देते हैं तो आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रस्ताव देने की आवश्यकता होगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें तो सिंगल लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आपका कोई वाद विवाद आपके साथी के साथ चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी। बहुत ही धैर्य और संयम के साथ अपने साथी को मनाना होगा। क्रोध बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखें, गलतफहमियां ना होने दें, क्रोध ना करें और वाणी पर संयम रखें। आप में अहम की भावना अगस्त के महीने में ज़्यादा रहेगी और वहाँ पर भी आप 17 अगस्त से पहले अगर प्रयास करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है और उसके बाद प्रयास करते हैं तो क्रोध से बचना होगा, शंकाओं से बचना होगा। आपको अपने साथी को ईमानदारी से मनाना होगा और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुए हैं उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा और अगर झूठ बोला है तो सॉरी भी बोलना होगा, तभी आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। तो प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय देना है, फिर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वरना इस महीने बहुत जल्दी आपके वाद विवाद होंगे, क्रोध और अहम की भावनाएं भी आपकी बढ़ी रहेंगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अगर आपके साथी की राशि कन्या राशि है, फिर आपके साथी की राशि मकर राशि है या वृषभ राशि है, तो आप देखेंगे जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करें। सप्तम भाव में मीन राशि, स्वामी गुरुदेव, अष्टम भाव में गोचर। पूरे महीने आपका साथी अपने घर वालों के बारे में बात करेगा, यानी कि उसका जो मन है इस समय पर अपने घर वालों की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो अगर आपने अपने जीवन साथी के सामने किसी भी प्रकार की भी टीका टिप्पणी ससुराल पक्ष के बारे में की और वो अच्छी नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के साथ भी संबंध खराब होंगे और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। इसलिए आप ध्यान रखें, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखें, वहाँ पर आप अपनी वाणी अच्छी रखें और अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी नकारात्मक बातें ना करें। और जीवन साथी के साथ संबंधों में रोमांस ज़्यादा रहेगा, यानी आप अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारेंगे, रोमांटिक समय गुजारेंगे, परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। और अगर कोई मतभेद चल रहे हैं, आप उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, 17 अगस्त से पहले प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप में क्रोध की भावना बनी रहेगी, अगस्त के महीने में पूरे महीने बनी रहेगी और वहाँ पर अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं किया, तो आपके मतभेद समाप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर मतभेद आपको अगस्त के महीने में समाप्त ही करने हैं तो वहाँ पर 17 अगस्त से पहले ही प्रयास करें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। 17 अगस्त के बाद आप में अहम की भावना और भी ज़्यादा बढ़ी रहेगी, तो इसलिए आप 17 अगस्त से पहले ही प्रयास कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और जब भी आप अपने जीवन साथी को मनाते हैं तो अपने अहम पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, शंकाएं बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें, तभी आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं वैवाहिक संबंधों में। कुल मिलाकर अगर देखें तो कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कम से कम सामान्य परिणाम अवश्य देगा, यानी अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। बस आपको अपने क्रोध और अहम पर और शंकाओं पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी। चलिए उपाय की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी बुध हैं। बुधवार के दिन आप गाय की सेवा करें, बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और बुधवार के दिन ही आप गणेश भगवान की पूजा उपासना भी कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। गणेश भगवान की पूजा उपासना करें, गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें और गणेश चालीसा का पाठ करना ना भूलें। आप ये उपाय करें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कन्या राशि वालों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये कन्या राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।